तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँ एक न्यू डुंगवा को। तो इस वीडियो से आप स्किप करो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कम से कम 2 मिनट इस वीडियो को वॉचिंग कर लें। और अगर आप 2 मिनट के बाद भी अगर आपको ये डुंगवा अच्छा ना लगे तो आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाना। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो इस कहानी के अंदर हम देखेंगे कैसे हमारा मेन कैरेक्टर रियल वर्ल्ड से कल्टिवेशन की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ तो काफी खूबसूरत थी, लेकिन इसके बावजूद वो उसे कभी भी हाथ नहीं लगाने देती थी, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर काफी कमजोर था और इस वजह से सभी लोग उसे नापसंद करते थे, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास काफी ब्यूटीफुल वाइफ थी, जिस वजह से सभी लोगों को तो उससे जेलसी तो हो गई। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि पीसी पे गेम खेल रहा था, लेकिन किसी वजह से वो आज काफी हार रहा था, जिस वजह से वो गुस्से में आते हुए कहता है अगर मैं इस मैच को भी हारा तो मैं उस पे कोई बिजली गिर जाए। अब उसकी ये सब कहते वो दूसरा मैच भी हार जाता है, जिस वजह से उसे तो काफी गुस्सा आता है। लेकिन तभी वो अचानक से अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो चुका था, क्योंकि उसके सामने सचमुच एक बिजली आ चुका था जो कि आते ही उसे हिट कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर तो उसे देखकर काफी घबरा जाता है। वो अपने मन में कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी हमारे मेन कैरेक्टर जुयान की आंखें खुलती है। वो आसपास देखते हुए कहता है मुझे अपने घर जाना है। अभी सुनने के साथ ही उसके सामने एक कंप्यूटर आ चुका था, जिसपे वो गेम खेल रहा था कुछ समय पहले। वो कीवर्ड जुयान से कहती है आपका स्वागत है एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और अगर होस्ट को इस वर्ल्ड से निकलना है तो आपको कम से कम 12 मिशन कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद ही आप इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से एस्केप करके अपनी असली दुनिया में जा सकते हैं। और जैसे जैसे होस्ट इस मिशन को कंप्लीट करते जाएंगे उसी तरह आपको इस कीबोर्ड पे बटन प्रेस करना होगा। और इसके अलावा होस्ट इस बात को याद रखे कि आपको 12 के 12 मिशन आपको लगातार कंप्लीट करने होंगे। अगर इसमें से एक भी मिशन फेल होता है तो होस्ट की उसी समय जान चली जाएगी। अब ये सुनते ही वो तो काफी घबरा जाता है। जुयान उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जाना। अब जुयान कुछ भी कहता है उससे पहले वो कीबोर्ड जुयान के अंदर घुस जाती है, जिस वजह से जुयान बेहोश हो चुका था। अब अगले सीन में एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोगों ने एक लड़के को घेर रखा था। हमें पता चलता है ये लड़का और कोई नहीं बल्कि जुयान है, हमारा मेन कैरेक्टर। तभी एक एल्डर जुयान की बॉडी को चेक करने के बाद कहता है ये तो मारा जा चुका है। आखिर इस लड़के ने क्या पाप किया था? कल इसकी शादी हुई थी और आज इसकी मौत हो गई। सचमुच इस लड़के के लिए मुझे काफी बुरा लग रहा है, माफ करना, लेकिन इस लड़के के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए जो कि उस लड़के से शादी करी थी। बेचारी काफी खूबसूरत है, लेकिन इसके बावजूद उसने इस नल्ले से शादी की और शादी के पहले ही दिन उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो भी हुआ है वो काफी अच्छा हुआ है, क्योंकि ये लड़का सचमुच एक लूजर था। अगर जिंदगी भर वो उस लड़की के साथ रहता तो उसकी लाइफ बर्बाद कर देता। अब जबकि ये लड़का मर चुका है तो उसकी वाइफ फ्री हो चुकी है, जिस वजह से वो अपनी मन मुताबिक लड़के से शादी कर सकती है। अब इस वजह से तो काफी सारे लोग काफी खुश हो चुके थे, जिस वजह से वो सभी हंसते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक हाथ आता है जो कि कहता है बेवकूफ इंसान, तुम्हें बोलते हुए शर्म नहीं आती कि मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग ये कह रहे हो कि मैं मर चुका हूँ। अब ये सुनने के बाद तो वो हैरान हो चुका था। इसके साथ ही साथ वो तो अपनी कॉन्शियसनेस में बेहोश हो जाता है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसके ऊपर तो कल थंडर गिरा था, मुझे लगता है कि जरूर ये भूत है, इसलिए जल्दी जहाँ से निकलो नहीं तो ये भूत तो हमें भी जान से मार देगा। अब ये सुनने के साथ ही सभी लोग काफी डर जाते हैं, इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। और कुछ लोग तो बेहोश हो गए थे। वो अपने मन में कहते हैं आज हम यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि ये जुयान का भूत हमें जान से मार देगा। दूसरी तरफ जुयान अपने आप को होश में आता देख काफी खुश हो चुका था। तभी जुयान की नजर एक ब्यूटीफुल लड़की पे पड़ती है जो कि उसी की तरफ आ रही थी। अब उसे देखने के साथ ही जुयान तो उसका दीवाना हो जाता है। वो अपने मन में कहता है इस दुनिया में मैंने जिंदगी में आज तक यहाँ तक कि मैंने अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में भी इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा। समय न बर्बाद करते हुए जुयान जल्दी से उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, और ऊपर से तुम्हारा नाम क्या है? अब ये सुनने के बाद तो वो हैरानी से उससे कहती है तुम तो एक रात में सब कुछ भूल चुके हो, कल ही तो हमारी शादी हुई थी और तुम पहली रात के अंदर सब कुछ भूल चुके हो। पता नहीं मैंने कैसे भूल कर इंसान से शादी कर ली। दूसरी तरफ जुयान तो ये सुनने के बाद काफी खुश हो चुका था। वो गॉड से प्रे करते हुए कहता है जरूर मैंने पिछले जन्म में काफी अच्छे काम किए होंगे, तभी तो मुझे इतनी खूबसूरत और काफी ब्यूटीफुल वाइफ मिली है। जुयान इसके बारे में जब तक सोच रहा था, दूसरी तरफ चू को तो इस वजह से काफी गुस्सा आ चुका था, जिस वजह से मिस चू अपने मन में कहती है सचमुच ये एक नंबर का बेवकूफ इंसान है। ये कहने के साथ ही वो अपनी पार्की की तरफ चलने लगती है और कुछ समय के अंदर वो अपनी पार्क के अंदर बैठ जाती है। अब दूसरी तरफ जुयान अपनी वाइफ को जाता देख उसे पीछे से आवाज लगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ चुकी थी जो कि जुयान का रास्ता रोकते हुए उससे कहती है लूजर इंसान तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मिस चू के साथ बैठ सको, इसलिए तुम उसके पीछे पीछे आओ। अब यह सुनने के बाद तो जुयान को काफी गुस्सा आ चुका था। जुयान अपने मन में कहता है इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है
है कि ये कोई दासी है, क्या मैं इतना बड़ा लूजर हूँ कि कोई दासी भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही। लेकिन क्या हुआ, मेरे पास पावर नहीं है इसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। इसलिए जुयान उस दासी से कहता है तुम्हारे स्केट के अंदर एक होल है जिसके अंदर से कुछ दिख रहा है। अब ये सुनने के साथ ही वो दासी अपनी तरफ देखने लग गई थी। जब वो अपने स्कर्ट के अंदर देख रही थी तो दूसरी तरफ जुयान इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पालकी के अंदर एंटर कर जाता है। दूसरी तरफ दासी को भी काफी गुस्सा आ चुका था, लेकिन मिस्टू उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो उससे कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इसके ऊपर कल रात को एक बिजली गिर गई थी जिस वजह से इसे आराम करने की जरूरत है। दूसरी तरफ जुयान अपने मन में कह रहा था आखिर इसने मुझसे शादी क्यों की, क्योंकि मेरे पास ना ही कोई पावर है ना ही कोई मेरी रेपुटेशन है, जिस वजह से ये काफी आसानी से काफी बड़े घराने में शादी कर सकती थी। और ये सवाल वो उससे कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टू उससे कुछ भी नहीं बताती आखिर उसने उसके साथ क्यों शादी की है। अब अगले सीन में हम जुयान को देखते हैं। सुकी अपने घर पे आ चुका था। जुयान अपने मन में कहता है मैं तो काफी बड़ा लूजर हूँ, जिस वजह से मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन वो इसमें भी फेल हो चुका था। तब वहाँ पर एक एल्डर एंट्री करते हुए जुयान से कहता है अगर तुम्हें अपने आप को मारना है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें जान से मार देता हूँ। अब ये कहने के साथ ही वो एंटर करने लगता है। अब दूसरी तरफ जुयान उसकी आदत देख उससे बताता है कि आखिर तुम कौन हो। अब ये सुनने के बाद वो एल्डर कहता है थोड़ा सा तमीज से बात करो, मैं यहाँ का छोटा मोटा एल्डर हूँ, और जहाँ तक रही तुम अपनी पावर को इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक सील लगी हुई है। अब ये सुनने के साथ ही जुयान के तो तेवरी बदल जाते हैं। वो उस एल्डर को रिस्पेक्ट देते हुए उससे कहता है आप यहाँ पर स्थान ग्रहण कीजिए और फिर मुझे बताइए कि मैं इस सील को अपनी बॉडी से कैसे हटा सकता हूँ, जिसके बाद मैं अपनी पावर को इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद वो एल्डर उससे बताता है कि इस सील को तोड़ने का दो ही तरीका है। पहला तरीका ये है कि तुम पूरी दुनिया में घूमो, जहाँ से काफी रेयर ट्रेजर लाकर तुम अपनी सील को तोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा करने में काफी समय लगेगा और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे नल्ले इंसान ऐसा कर सकता है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है तुम दूसरे तरीके को इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि है कल्टीवेशन करने की, यानी कि तुम धीरे धीरे कल्टीवेशन करके अपनी बॉडी से सील को हटा सकते हो। और अगर तुम एक बार ग्रैंड लेवल पर पहुंच जाओगे तो अपने आप ही तुम उस सील को रोक पाओगे, यानी कि तोड़ पाओगे। लेकिन दूसरी तरफ जुयान को कुछ भी नहीं पता था आखिर कल्टीवेशन कैसे करते हैं, जिस पर वो एल्डर से बताता है कि शुरुआत का 8 लेवल तो तुम काफी आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकते हो, लेकिन 9वें लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें अर्थ और हेवन की एनर्जी को कंज्यूम करना होगा, जिसके बाद ही तुम 9वें लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाओगे और जिसके बाद तुम ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुंच जाओगे। और मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में तुम ग्रैंड मास्टर लेवल को अचीव कर पाओगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तुम अभी तक इमोर्टल बन जाते। ये कहने के साथ ही वो उसका मजाक वो जुयान का मजाक उड़ाने लगता है और इसके साथ ही वो कहता है अगर तुम्हें इसके बावजूद तुम्हें कल्टीवेशन करना है तो इसके अंदर कल्टीवेशन करने की कुछ तरीके रखे हुए हैं, जिसे फॉलो करते हुए तुम कल्टीवेशन कर सकते हो। ये कहने के साथ ही वो उस टेक्निक को उसके सामने फेंक देता है और वहाँ से जाते हुए जुयान से कहता है तुम कल्टीवेशन करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहने के साथ ही वो एक इविल स्माइल देता है और मुझे ऐसा लगता है जरूर इस टेक्निक के अंदर कुछ गड़बड़ है, जो कि आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जुयान को तो इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, जिस वजह से वो काफी खुश हो चुका था। जुयान अपने मन में कहता है कल्टीवेशन करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी पावर को जरूर बढ़ाऊंगा। ये कहने के साथ ही जुयान उस टेक्निक को ओपन कर देता है। अब उस टेक्निक को ओपन करते ही वहाँ पर उसकी सिस्टम आ चुकी थी, जो कि उससे कहती है ये टेक्निक तो सचमुच काफी लाजवाब है। इस टेक्निक के अंदर फिनिक्स गॉड की पावर है, जिस वजह से तुम समय आने पे फिनिक्स का भी इस्तेमाल कर पाओगे और इस टेक्निक को हासिल करने की वजह से तुम्हें 3 लकी स्पिन करने का मौका मिलेगा। ये बिल्कुल एक लॉटरी की तरह होगा, तुम्हें 3 बार स्पिन करने का मौका मिलेगा, जो भी तुम्हें इस किस्मत में होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा। ये वेपन्स या फिर कोई टेक्निक हो सकता है या इसके अलावा भी कुछ चीज और भी हो सकती है और ये सिर्फ तुम्हारी लक पे डिपेंड करता है आखिर तुम्हारा लक कितना अच्छा है। और तुम्हारी सिस्टम कुछ इस तरह से काम करती है, जब भी तुम किसी लोगों से फाइट करोगे या फिर गुस्सा दिलाओगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन काफी तेज से बढ़ेगी और इन सभी से मिलने वाले एक्सपीरियंस तुम किसी भी चीज को एक्सचेंज या फिर खरीदने में कर सकते हो। अब दूसरी तरफ जुयान तो इस वजह से काफी खुश हो चुका था, जिस वजह से वो खुशी खुशी में उसे स्पिन करता है, लेकिन पहले वाले में उसका लक काफी खराब निकलता है। अब ये देखने के साथ ही जुयान दूसरा स्पिन करता है, जहाँ पर उसे एक छोटी सी गेंद मिलती है, जिसकी एक खास बात थी कि जुयान किसी लड़की से पेटे खाता है, जो कि जुयान से भी काफी पावरफुल है, तो किसी तरह से जुयान को प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिस वजह से मैं इस पॉइंट को स्किप करता हूँ। जब जुयान किसी लड़की से पिटाई खाएगा तो ये हमें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ जुयान तो इस वजह से हैरान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे वीक हूँ, जिस वजह से मेरा पिटाई खाना तो पूरी तरह से तय है और इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं लड़का से पिटाई खाऊं या फिर लड़की से। और अगर वही लड़के से पिटाई खाने के बाद मुझे कुछ मिलता है तो ये तो काफी अच्छी बात होगी। अब आखिरी बार स्पिन करने के बाद जुयान को एक ड्रैगन मिलता है, जो कि काफी पावरफुल था। अब ये देखने के साथ ही जुयान अपने मन में कहता है चलो कुछ तो अच्छा मिला, लेकिन फिर भी मैं इसकी पावर चेक करना चाहता हूँ, आखिर ये कितना पावरफुल है। अब अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि
काफी तेज से जुएन की घर की तरफ आ रहे थे, जो कि किसी लड़की ने इन सभी के मजे लेने के लिए इस सभी के पीछे छोड़ा हुआ था। लेकिन जैसे वो कुत्ता जुएन को देखता है तो वो जुएन पे भी भौंकने लग गया था। अब ये देखने के साथ ही जुएन अपने मन में कहता है अब समय आ चुका है उस ड्रैगन की पावर को देखने का। ये कहकर जुएन उस कुत्ते की तरफ ड्रैगन को फेंकता है, जिस वजह से वो कुत्ता उसे छूने की कोशिश करता है। अब जैसे वो कुत्ता ड्रैगन को छूता है तो उसी समय उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उस ड्रैगन के ऊपर काफी सारे पॉइजन लगे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ जुएन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कुत्ता कैसे मर गया। तभी देखते ही देखते जिसका कुत्ता था वो लड़की आ जाती है, जो कि आती साथी कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे कुत्ते को मारने की, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। ये कहने के साथ ही वो अपने चाबुक से जुएन की पिटाई करने लगती है। दूसरी तरफ उसकी फिनिक्स गॉड की पावर आती हुई उसकी कहती है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस तो काफी बढ़ रहा है, जिस वजह से तुम्हें जल्दी जल्दी इस लड़की से और पिटाई करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये लड़की तुम्हें पीटेगी उसी तरह तुम्हारे एक्सपीरियंस में बढ़ता जाएगा, इसलिए तुम इस लड़की को और भी गुस्सा दिलाओ। अब ये सुनने के साथ ही जुएन उससे कहता है ये सिर्फ एक कुत्ता ही था, जिस वजह से तुम मेरे यहाँ पर जान लोगी क्या, इसलिए चलो आओ एक कमरे में हम बात करते हैं। अब दूसरी तरफ जुएन की इन शब्द को सुनने के बाद तो उस लड़की को काफी गुस्सा आ गया। वो जुएन से कहती है क्या कहा तुमने एक कमरे में। ये कहने के साथ ही वो जुएन पे और भी हिट करने लगती है ताकि उसकी जान ले सके। दूसरी तरफ जुएन उस लड़की से कहता है अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो चलो हम एक बैट लगाते हैं, जैसे कि तुम मुझे मारना चाहती तो मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा और तुम्हारे 10 मूव को झेल लूंगा, और अगर मैं तुम्हारे 10 मूव के अटैक को झेल लिया तो तुम मुझे एक बार बॉयफ्रेंड करके बुलाओगी। अब ये सुनने के बाद तो उस लड़की का पारा चढ़ चुका था। वो उससे कहती क्या कहा तुमने बॉयफ्रेंड, और वो भी मैं तुम जैसे लूजर को कहूंगी। ये कहने के साथ ही वो चाबुक से उसे मारने लगती है, लेकिन जैसे वो लड़की जुएन पे हमला करने वाली थी उस समय जुएन उसे रोक देता है। इससे पहले तुम मुझे मारो, इससे पहले मैं अपने कुछ काम को कर लेता हूँ। ये कहने के साथ ही वो उस बॉल को निकाल लेता है और वो अपने मन में कहता है मुझे पहले चेक कर लेना चाहिए क्या ये बॉल एक्टिवेट हो चुका है या फिर नहीं, क्योंकि अगर ये बॉल एक्टिवेट नहीं हुआ तो मैं जरूर जान से मारा जाऊंगा। अब ये सुनने के बाद वो लड़की उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन कुछ ही अटैक झेलने के बाद जुएन वहाँ पर गिर जाता है। अब ये देखने के साथ ही वो लड़की परेशान होने लगती है। वो अपने मन में कहती है क्या ये लड़का मर चुका मेरे अटैक से। ये कहने के साथ ही वो उसके पास जाने लगती है। दूसरी तरफ हमें जुएन को देखते हैं जिससे काफी मजा आ रहा था। अब दूसरी तरफ हम जुएन के दरवाजे के पास देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग आ रहे थे। तभी उसके कमरे से कुछ आवाज आने लगती है, जिस वजह से वो दोनों वहाँ पर रुक चुके थे। तभी एक लड़का कहता है क्या उस लड़की ने उसके साथ कुछ गड़बड़ कर दिया, पता नहीं ये लड़की कैसी बेशर्मी लड़की है जो कि एक लूजर के साथ ये सब कर रही है। कुछ समय बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, जिस वजह से जुएन उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें पता नहीं आखिर हमारे बीच में क्या शर्त लगी हुई थी, जिस वजह से वो लड़की जुएन को अपना बॉयफ्रेंड कहती है। अब अगले सीन में हम जुएन को देखते हैं जो कि एक रूम में आराम कर रहा था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ चुके थे जो कि जुएन से कहते हैं हमारे मास्टर ने तुम्हें बुलाया इसलिए तुम जल्दी चलो। लेकिन दूसरी तरफ जुएन उनके साथ जाने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं होता है। अब इस कारण से उन तीनों को तो काफी गुस्सा आ चुका था, जिस वजह से वो जबरदस्ती जुएन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब इस कारण से जुएन को तो और भी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि जुएन ने पहले काफी पिटाई खा ली थी। अब इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम जू फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर जुएन को लेके आ गया था। जुएन अपनी वाइफ की मेट की वो देख कर कहता है ये तो काफी ब्यूटीफुल है, लेकिन अगले पर उससे एहसास हो गया था आखिर उसने क्या कह दिया, इसलिए वो इस बात को पलटते हुए कहता है यानी कि ये घर कितना खूबसूरत दिख रहा है। तभी उसके फादर इन लोग कहते हैं आखिर तुम्हारा ऐसे हालत किसने किया, तुम मुझे बस उसका नाम बताओ। इधर जुएन कहता है मुझे पता है मेरी वजह से आपकी जू फैमिली की रेपुटेशन बहुत ज्यादा नीचे गिर रही है, इसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरी वजह से जू फैमिली का रेपुटेशन नीचे न गिरे। अब जुएन की बातों सुनने के बाद जू फैमिली के कई सारे मेंबर्स उसके खिलाफ में बाज उठाने लगते हैं। वो लोग कह रहे थे कि हमें जुएन को यहाँ से निकाल देना चाहिए। अब ये लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, उस समय वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो कि वहाँ पर आने के साथ ही कहता है यहाँ पर कोई लेडी आना चाहती है, जो कि कह रही है कि वो जुएन को जानती है, इसके साथ ही वो जुएन से मिलने के लिए आ रही है। उसकी बातों सुनने के बाद जुएन की मदर इन लोगों को काफी गुस्सा आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है जल्दी से उस लेडी को बुला के लेके आओ। कुछ ही समय बाद वो लेडी भी आ चुकी थी, जो कि आने के साथ ही जुएन से चिपकने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही वो कहने लगती है तुमने मुझे पहले कहा था कि हम साइड में मिलेंगे, लेकिन फिर अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम चेऊ मेंशन में मुझे क्यों बुला लिया, और तुम्हारी ऐसी हालत कैसी होगी, तुम मुझे बस उसका नाम बताओ। इसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो सबको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसके और जुएन के बीच में कुछ चल रहा है। अभी बात सुनने के साथ ही उन सभी को काफी गुस्सा आ चुका था। इधर हम जुएन की वाइफ की मेट को देखते हैं जो कि लगातार उसकी तरफ देखते हुए स्माइल कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ इसी ने किया है। दूसरी तरफ हम जुएन की मदर इन लोग को देखते हैं जो कि ये चीज देखने के बाद और सुनने के बाद काफी गुस्से में आ चुकी थी। इसके साथ ही वो कहने लगती
लगती है आखिर ये क्या चल रहा है। अब उसे गुस्से में देखकर जुयान उस लेडी को बाजू में हटाता है। इसके साथ ही वो कहने लगे थे कि बहन आखिर तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। इस पे वो लड़ी कहने लगी थी आखिर जाने मन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम आज से पहले बार कितनी बार मिल चुके हैं, लगता है तुम्हारी शादी हो चुकी है इसलिए तुम मुझे भूल चुके हो। इधर जुयान कुछ सोचते हुए कहता है मुझे याद है, आखिर तुम कौन हो, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें भूल गया था, लेकिन अब मुझे याद आ चुका है कि मैंने तुमसे पैसे उधारी लिए थे, इसलिए मैं तुम्हें पैसे तुम्हारे लौटा रहा हूँ। चलो अब मुझे बताओ आखिर तुम्हें कितने देने थे। अभी इधर बात सुनने के साथ ही वो काफी खुश हो चुकी थी। वो भूल जाती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। वो कहती है मुझे 30 कॉइन्स दे दो, इसके साथ ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस बात को सुनने के साथ ही जुयान की मदर इन लोग काफी गुस्से में आ चुकी थी, जबकि जुयान की वाइफ हंसने लगती है। इधर हम जुयान को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ की पास आने के साथ ही उससे कहता है तुम मुझे कॉइन्स दे दो, मैं तुम्हारे कॉइन्स फ्यूचर में लौटा दूंगा। अभी आवाज सुनने के साथ ही वो उससे कॉइन्स दे देती है। जुयान उस लेडी को कॉइन्स देते हुए उससे कहता है ये लीजिए कॉइन्स, और इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि आखिरी आप वुमेन है जिसे मैं पसंद करता हूँ, और वैसे मैं आपको बता दूं मेरी कंडीशन काफी हद तक ठीक हो चुकी है। इसके साथ ही मैं चू फैमिली के पीछे रहता हूँ, इसलिए अब आपको जरूरत नहीं है कि आप दूसरी फैमिली में काम करें। जुयान की ऐसी बातें सुनने के साथ ही वो लेडी घबराते हुए क्या है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं कुछ समझी नहीं। इस पर जुयान उसे समझाते हुए उससे कहता तुमने तो अभी कहा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि अब हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हमें शादी कर लेना चाहिए, इस तरीके से हम दोनों एक दूसरे के पास रह पाएंगे। अब आवाज सुनने के साथ ही वो लेडी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। इसके साथ ही वो घबरा जाती है। वो उस कॉइन्स को फेंकते हुए कहती है मुझे शादी नहीं करना, मुझे अभी शादी नहीं करना, मैं सिर्फ यहाँ पर एक नाटक कर रही थी। इस बात को सुनने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए थे कि ये लेडी अभी तक नाटक कर रही थी। इधर अब हम जुयान को देखते हैं जिसके चेहरे पे स्माइल आ चुका था। इसके साथ ही वो उस लेडी से सवाल करता है आखिर तुम बताओ आखिर सच क्या है। इधर वो लेडी वे समझ चुकी थी कि अगर उसने नाटक खत्म नहीं किया तो इसकी शादी हो जाएगी, इसलिए वो उससे कहती है मैं बताती हूँ आखिर क्या हुआ। वो कहने लगे थे कि मुझे 20 कॉइन्स दिए गए थे। इसके साथ ही वो जिस व्यक्ति ने मुझे दिया था उसने अपने कवर कर रखा था चेहरे को, जिस वजह से मैं उसके चेहरे को नहीं देख पाई। उसी ने मुझसे कहा था कि चू फैमिली के अंदर आकर ये सब तुम्हारे साथ करने के लिए, कि हमें ऐसा लगे कि सभी को जैसे कि हम दोनों डेट कर रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारा रेपुटेशन चू फैमिली के अंदर पूरी तरह से नीचे गिर जाएगा। इसके साथ ही वो माफी मांगते हुए उससे कहती है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मेरे दादा और दादी यहाँ पर अकेले हैं, और इसके साथ ही हमारी कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए हमें इस डील को मानना पड़ा। इन वर्ड को सुनने के साथ ही वो सभी काफी गुस्से में आ चुके थे। इसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर कुछ गार्ड आ चुके थे और उसे वहाँ से ले जाते हैं। उसके जाने के बाद जुयान सभी से कहता है मुझे इसकी लेडी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर ये लड़की कौन है, और इसके साथ ही मेरा कोई अफेयर भी नहीं चलता। इसके साथ ही मेरी वाइफ के अलावा मेरे माइंड में कोई भी नहीं, मेरे ख्याल से इतना एक्सप्लेनेशन काफी होगा। ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ये देखते ही सभी को समझ में आ चुका था कि जुयान यहाँ पर जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। अगले सीन में हम जुयान को देखते हैं जो कि अपने बेडरूम में आराम कर रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर मुझे कौन टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, वो इसके बारे में सोच ही रहा था। उस समय हम देखते हैं वहाँ पर उसकी साली आ चुकी थी, जो कि वहाँ पर आने के साथ ही उससे माफी मांगने लगती है। इसके साथ ही वो कहती है कल जो भी हो उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ, और मुझे आपने प्रोटेक्ट किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ में ऐसी बातें करने के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। उसकी वहाँ से जाते कुछ समय के अंदर वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ चुका था। उसे देखने के साथ ही वो जुयान काफी डर जाता है। फिर उसे पता चलता है ये तो मिस्टर मू है। मू को देखने के साथ ही उससे कहता है आखिर मिस्टर मू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इधर मिस्टर मू को हम देखते हैं जिसने उससे जुयान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। इसके साथ ही उससे क्या था तुम्हारा लेवल तो कुछ अलग लग रहा है, लगता है तुमने कुछ समय के अंदर अपने कल्टीवेशन को शुरू कर दिया है, इस वजह से तुम्हारा लेवल काफी स्पीड से बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि तुम एक दिन के अंदर ही अपने दूसरे लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुके हो, क्योंकि आम आदमी को भी 1 या फिर 1 साल लगता है सेकंड लेवल को ब्रेक थ्रू करने में, लेकिन तुमने एक ही दिन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने एक दिन के अंदर ही 1 लेवल ब्रेक थ्रू किया है। ये हैरान कर देने वाली बात तो है, लेकिन तुम अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो। ये कहने के साथ ही वहाँ से चले जाते हैं। इधर जुयान अपने मन में कहता है लगता है ऐसा हो सकता है कि सुबह में मैंने पिटाई खाता है, उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत मात्रा में होगी, इसलिए लगता है वो स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर जा चुकी है, इसलिए मैंने सेकंड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी जुयान की सिस्टम उसके सामने ओपन होते हुए उससे बताती है कि अगर आप चाहे तो फ्री स्पिन 3 बार कर सकते हैं, इससे आपको इसके अंदर कुछ भी मिल सकता है। अभी सुनने के साथ ही जुयान काफी खुश हो चुका था। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं एक कोशिश जरूर करना चाहूंगा। ये कहने के साथ ही वो अपनी स्पिन को चालू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं पहली बार में उससे कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो थोड़ा सा उदास हो चुका था। उसकी सिस्टम उससे मोटिवेट करते हुए कहती है क्या हुआ अगर पहली बार आपको कुछ भी नहीं मिला तो आप दूसरी स्पिन करिए, अभी आपको 2 स्पिन बचा हुआ है। उसकी ये बात सुनने के साथ ही जुयान भी ऐसे ही करता है। वो कहता है दूसरा स्पिन चालू हो जाओ। उसकी इतना कहते हैं दूसरा स्पिन भी चालू हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं दूसरे स्पिन में उससे कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से उससे काफी गुस्सा आ चुका था। और इसके अगले पल हम देखते हैं जहाँ पर जुयान उस सिस्टम को अलग अलग तरीके से प्रणाम कर रहा था ताकि उसे इस बार कुछ अच्छा से मिल जाए। और तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो कि जुयान के
कमरे में नजर रख रही थी। इसके साथ ही वो सब कुछ नोट कर रही थी। वो जुएन की हरकतों की वजह से हैरान हो गई थी क्योंकि उसे सिस्टम नजर नहीं आ रहा था, बस उसकी हरकतें नजर आ रही थी। इधर हम फिर से जुएन को देखते हैं जिसने अलग अलग तरीके से उस सिस्टम को प्रणाम कर लिया था। जैसे वो इस बार प्रेस करता है उस समय हम देखते हैं उस सिस्टम से काफी मात्रा में एनर्जी निकलने लग गई थी। इसके अगली बार जुएन काफी खुश हो चुका था। वो खुश होते हुए कहता फाइनली कुछ मिल चुका है मुझे। जुएन देखता है कि उसके सामने एक बोतल आ चुकी थी। उसकी बोतल के अंदर हीलिंग करने की दवाई रखी हुई थी, इसलिए जल्दी से जुएन उससे जाके पी लेता है ताकि उसके जितना भी दर्द है उससे भी खत्म हो सके। इधर हम फिर से उस लड़के को देखते हैं जो कि ये नजारा देखने के साथ ही हैरान हो गई थी। वो अपने मन में कहती है लगता है मेरा दिमाग खराब हो चुका है या फिर मेरी आंखें खराब हो चुकी है कि ये लड़का पूरी तरह से हील हो चुका है और कुछ समय यहाँ पर रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। ये सब सोचने के साथ ही वो यहाँ से चली आती है और बाहर आने के साथ ही वो सीटी मारती है जिस वजह से वहाँ पर एक बाज आ जाता है। वो एक लेटर को निकालते हुए कहती है तुमने जैसा कहा था मैं वैसे ही कर रही हूँ। मैं जुएन पे यहाँ पर नजर रख रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुमने जैसा मुझसे वादा किया था तुम वैसे ही करोगे, तुम अपने वादों से पलटोगे नहीं। ये सब सोचने के साथ ही वो उस पक्षी के पैरों में उस लेटर को बांध देती है। इसके साथ ही वो उस पक्षी को उड़ा देती है और इसी सीन के साथ हमारे ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। मुझे पता है कि पार्ट 2 पे आने में बहुत ज्यादा लेट हो गया, लेकिन अगली बार से सभी सीरीज टाइम पे आया करेगी।